अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड देसी स्पोर्ट्स येट तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और आज जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया जो कि चलेगा 1 साल तक। आपको पता है कि हर 1 साल के बाद जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया जाता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पर। और अब जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये मजीद 1 साल चलेगा 2025 से लेकर 2026 तक, जो कि है फिर इसको रिव्यू किया जाएगा कि प्लेयर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं या वहीं पे हैं जहां पे हमने इनको छोड़ा था। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है जहां पे पहले 4 कैटेगरीज होती थी ABCD, अब उन 4 कैटेगरीज को कम करके 3 कैटेगरीज पे रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे यार ABC होगा, D हटा दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो है कैटेगरी A को खत्म करके उसकी जगह पे लेकर आया गया है कैटेगरी BCD को, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज होंगी और A कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। अब कोई A कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो A कैटेगरी में, सारे BCD कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन कैटेगरीज के जो प्लेयर्स थे, जो प्लेयर्स इन कैटेगरीज में थे, उनको माहाना सैलरी मिलती कितनी थी। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। वो एक चीज़ ये है कि लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सैलरी अलग रख के फिर ICC का शेयर अलग रख के बताते हैं। मैं आपको ये सब मिला के बता रही हूँ। कैटेगरी A की जो सैलरी होती थी ना ICC शेयर को मिलाकर, जो कि A कैटेगरी वालों को 3% मिलता था, उसको मिलाकर कैटेगरी A वाले को माहाना जो सैलरी मिलती थी वो हुआ करती थी 65 लाख रुपीज़, 65,52,000 समथिंग जो है वो कैटेगरी A प्लेयर्स को मिलती थी, जिसमें पहले बाबर और रिजवान थे, शायद शाहीन भी था या नहीं था मुझे याद नहीं, लेकिन बाबर और रिजवान को जो है मंथली सैलरी 65,50,000 रुपीज़ मिलती थी। कैटेगरी B वालों को, जिसमें ये शादाब खान वगैरह सारे थे, ये साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इन सबको जो है वो कैटेगरी, और हारिस रऊफ भी था, नहीं हारिस रऊफ C में था, उनको जो है इस कैटेगरी B वालों को जो है वो मिलती थी कितनी भला 45 लाख रुपीज़, 45,70,000 समथिंग जो है कैटेगरी B वालों को माहाना सैलरी मिलती थी। और कैटेगरी C वालों को 20,17,000 समथिंग मिलती थी और कैटेगरी D वालों को जो है वो 12,70,000 मिलती थी। इस तरह से जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इतने माहाना इनको सैलरीज मिलती थी। अब ये जो सैलरीज होती हैं ये जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं, तो चाहे प्लेयर मैच खेल रहा है नहीं खेल रहा दैट डजेंट मैटर, चाहे प्लेयर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा दैट डजेंट मैटर, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड माहाना सैलरी होती है जो आपको मिलती है चाहे आप मैच खेलो ना खेलो। और ये तो सिर्फ जो है ना, जैसे कहते हैं इनकी माहाना सैलरीज होती थी, मैच फीस इनको अलग मिलती है। अब आप पूछ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यार मैच फीस इनकी कितनी होती है, तो जो टेस्ट मैच होते हैं, जो टेस्ट मैच एक खेला जाता है उसकी जो सैलरी एक टेस्ट मैच की एक प्लेयर को जो सैलरी मिलती है यानी कि फीस मिलती है वो होती है 12,97,000 रुपीज़। जो ODI मैच होता है उसकी 6,45,000 रुपीज़ होती है और जो T20I मैच होती है उसकी 4,24,000 रुपीज़ जो है फीस होती है। सैलरीज अलग मिलती हैं, मैच फीस अलग, और ऊपर से स्पॉन्सरशिप्स और एड्स वगैरह के पैसे वो अलग। तो ये लोग तो पैसे में जो है वो सही लगे हुए थे। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ है उसमें क्या चेंजिंग्स है। भाई उसमें चेंजिंग्स ये की गई हैं कि पहले जो है वो 27 प्लेयर्स होते थे, अब वो 27 प्लेयर्स नहीं है, अब 3 खिलाड़ियों को बढ़ा के 30 प्लेयर्स को कर दिया गया है टू कैटेगरी BCD। अच्छा, अब कैटेगरी B में मैं ज़रा आपको प्लेयर्स के नाम बता देती हूँ। अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह आफरीदी, ये कैटेगरी B के प्लेयर्स हैं। कैटेगरी C में जो है वो अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील हैं। कैटेगरी D में अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास वो वाले जो हमारे टेस्ट में हैं, फास्ट बॉलर जो काउंटी भी खेलते हैं, और एक अब्बास अफरीदी है, सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम, ये जो है प्लेयर्स कैटेगरी D में। अब ये जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना बताओ
कि शादाब खान कैटेगरी बी में कैसे हो सकता है। ठीक है, शादाब खान कैटेगरी बी में क्या कर रहा है। सबसे अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों शादाब खान के ऊपर कह रही है भाई, इस वजह से एक तो वो बंदा पिछले साल जो उसने T20 किया था, पिछले साल ही उसने T20 मैच खेला था ना पाकिस्तान के लिए कोई, और उसमें उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, ना बैट के साथ इफेक्टिव ना बॉल के साथ इफेक्टिव। ही वाज सुपर बिलो एवरेज इन बोथ द डिपार्टमेंट्स एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब आप ये देखो कि ये सिर्फ T20s खेलते हैं, ठीक है, और T20s में भी ही परफॉर्म्स वेरी पुअरली फॉर पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद भी ही हैज़ मेड इट अप टू द कैटेगरी बी, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी है। अब मैं इनको इस वजह से शादाब खान से ऊपर नहीं कह रही कि ये बहुत ही कोई इनका नाम है, कभी भी नहीं, ये मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज दीज आर योर लीडिंग परफॉर्मर्स, लीडिंग प्लेयर्स इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स। टेस्ट भी ये खेलें, ओडीआई भी ये खेलें, ठीक है, और आपका T20 भी ये खेलें, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास इतने गट्स हैं कि आपने शादाब खान को इन्हीं के साथ कैटेगरी में रख दिया है। मतलब शादाब खान भाई कैटेगरी बी में क्या कर रहा है, उसकी मतलब एक बंदा फॉर्मेट वो खेलता है और वो भी इतना बुरे तरीके से, फिर भी आपने उनको T20I कप्तान के बराबर में, और जो 3 ऐसे आपके प्लेयर्स हैं जो आपके हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसको उसके साथ रख दिया है। हसन अली ठीक है, उसने बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया है, लेकिन आई थिंक मुझे ये लगता है कि भाई उसने अभी कम बैक किया है। ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और आपने उसको फिर कैटेगरी बी में रख दिया है। मतलब शादाब खान, हसन अली कैटेगरी बी में आ सकते हैं, ठीक है, और कौन है, ये सब आ सकते हैं, लेकिन आपका हसन नवाज नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए, और परफॉर्मेंस बेस्ड ही है तभी रिवाइज हुआ है। लेकिन यार मुझे लगता है कि ना इनकी कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं हुई, जो सीधी बात है। मतलब हसन नवाज जो आपको T20 में, ODI में मैचेस जितवा रहा है, आपने उसको कैटेगरी सी में डाल दिया है। व्हाट इज दिस। चलो इसके ऊपर भी बात नहीं करते, इसको भी छोड़ दो, लेकिन यार थोड़ा सा तो कर लो। शाहीन शाह अफरीदी आपका लीडिंग फास्ट बॉलर है इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, ODI और T20। आपने उसको शादाब खान के साथ, मतलब ये क्या है। मोहम्मद रिजवान, और ठीक है एक होता है यार, एक रिस्पेक्ट होती है, वी रिस्पेक्ट दीज 2 प्लेयर्स, लेकिन थोड़ा सा ये भी तो देखो कि क्या आपने उनको T20 से ड्रॉप किया, उसके या तो आप हर वक्त उनकी तस्बीह पढ़ते रहते थे, अब आपने जो है उनको T20 टीम से ड्रॉप तो कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर से जो इन्होंने चीज़ की है वो ये है कि जो प्लेयर्स अभी जो कम बैक कर रहे हैं, जिनका कोई कम बैक ही नहीं है, जो कोई क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, उनको आपने कैटेगरी बी में डाल दिया है। ये मुझे थोड़ी सी कॉल आपकी समझ नहीं आई कि मतलब जो प्लेयर है ही नहीं किसी खाते में, आपने उसको कैटेगरी बी में डाल दिया है। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या है, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। नोमान अली है, साजिद खान है, नोमान अली और साजिद खान आपको टेस्ट में आप कहीं थे ही नहीं, उन बेचारों ने आपको टेस्ट मैचेस जितवाए, आपको इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, और वो जी सी कैटेगरी में पड़े हुए हैं। और शादाब खान जो ना टेस्ट खेलता है ना ODI खेलता है, और T20 में भी इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है, वो कैटेगरी बी में बैठे हुए बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के साथ। ये जी मुझे समझ नहीं आ रही यार। ऊपर से एक और चीज़, चलो यहाँ पे आई वुडंट टॉक अबाउट इट, शायद यंगस्टर्स हैं, बट सुफियान मुकीम इज़ इन D कैटेगरी। सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैचेस में, वो कैटेगरी D में है। वसीम जूनियर का मैं मानती हूँ, वो बंदा आता है रॉयल कार्ड पे, वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने ही आता है वो बंदा, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन यू टॉक अबाउट हसन नवाज एंड C कैटेगरी, चलो कोई नहीं, यंगस्टर है, ठीक है, तो उसका भी कर लो, लेकिन शादाब खान, ये मेरी समझ से बाहर है, ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको उन प्लेयर्स के नाम बता देती हूँ who were not in the last contract, मतलब उससे पहले होंगे कहीं, लेकिन जो लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये प्लेयर्स नहीं थे, और अब इन प्लेयर्स को ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई अयाशी करो। अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, लेकिन अब वाला जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे नाइंसाफ़ी हुई है वो कामरान गुलाब,
हसीबुल्लाह खान, आमिर जमाल, मीर हमजा, ठीक है। द ट्रम्प कार्ड इन सेना कंडीशंस, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, चलो हुरैरा को भी छोड़ दो, इरफान खान न्याजी जो आपका पाकिस्तान ए टीम का कप्तान है, जो डार्बन में टॉप एंड T20 सीरीज टीम टूर्नामेंट के लिए आपकी पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उस्मान खान वहाँ उसकी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से कश्ती डिबो के, यहाँ पे भी उसको कोई नहीं पूछ रहा, ना उसको कोई आप स्क्वाड में ले रहे हो, ना आप उसको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो वहाँ से तो कश्ती डिबोई, ठीक है। तो यहाँ से भी उसका कोई हाल नहीं है। इन सब प्लेयर्स को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। यार मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, इमामुल हक को भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, ये क्यों किया गया? ये क्यों इनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है? इमामुल हक आपका मतलब कभी तो वो कम बैक करेगा ना, शायद इसी साल कर ले मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको क्यों नहीं दिया यार? मतलब ये यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी लगता है ना इंसाफ़ी हुई है, और बाबर आजम और रिजवान के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है, आपने उनको T20I टीम से ड्रॉप कर दिया, एंड आई रियली लव दिस। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ फाइनली एंडिंग दैट सुपरस्टार कल्चर, और वो जो है आप कह रहे हैं कि कोई कैटेगरी ए नहीं मिलेगी, जो परफॉर्म करेगा वही कैटेगरी ए में होगा। कैटेगरी ए ख़त्म कर दी, चलो ठीक है, अच्छी कॉल थी ये, लेकिन आपने अगर कैटेगरी बी को भी स्टैब्लिश करना था ना, तो आप उसको जस्टिफाइड तरीके से करते कि बंदे को समझ आती। अब ये शादाब खान क्या कर रहा है कैटेगरी बी में, मेरी समझ से बाहर है। आपको समझ आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।